नारायण नारायण नारायण। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या अंतर है, ये जानना बहुत आवश्यक है। यदि किसी को अपने पितरों के विषय में, अपने गोत्र के विषय में ज्ञान न हो, तो वे लोग प्रतिदिन तर्पण के माध्यम से, नित्य तर्पण आदि होता है जिसमें ऋषि तर्पण, देव तर्पण, दिव्य ऋषियों के लिए तर्पण आदि का विधान है। उसमें भी हम लोग जैसे कि पितामह कहेंगे कि मेरे पितामह, अब भले हमें पितामह का नाम मालूम न हो, परंतु हमारा एक ही तो पितामह होगा। तो जब हम पितामह के नाम पर ऐसा पितामह बोलकर जब हम कोई तर्पण में जल छोड़ेंगे, जल तर्पण के रूप में सुधा बोलकर, तो वो पितामह को ही प्राप्त होगा। पूर्व पितामह कहेंगे तो पूर्व पितामह को ही प्राप्त होगा। अब मान लो कि मेरा गोत्र मुझे पता नहीं है, परंतु मैं तो हूँ, तो मेरे पिता है, तो मेरे पितामह पूर्व पितामह है, तो हमारा एक रक्त संबंध, जैसे एक नेटवर्किंग संबंध जैसे होता है आज के भाषा में यदि मैं कहूँ, तो एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है और ये एक सृष्टि में पूरा संचालन है कि प्रत्येक जीवात्मा किसी कुल से, किसी परंपरा से, किसी रक्त के साथ जुड़े होते हैं। अब उसमें जो प्रेत योनि में चले गए, अब भले ही उनके बारे में हमें पता नहीं कौन हमारे पूर्वज है जो प्रेत योनि में है। कभी कभी होता है ऐसा, कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो अनंत काल से प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। तो जो भी कोई आत्मा, अगर उसके संस्कार ठीक नहीं हुए, उसके विधि विधान ठीक नहीं हुए, उसके कर्म ठीक नहीं हुए, तो वो प्रेतत्व को प्राप्त होती है। और कभी कभी होता है कि ऐसे श्राद्ध करने पर भी कभी विधि विधान से नहीं हुए, या फिर कुछ सामान्य श्राद्ध को हम लोगों ने किया तो कुछ लोगों के कर्म विशेष हो जाते हैं, तो उन लोगों की प्रेतत्व में मुक्ति नहीं होती। और जो भी आत्मा प्रेतत्व को प्राप्त होती है वो बहुत कष्ट में होती है, बहुत कष्ट में, क्योंकि एक तो उसको भोजन नहीं मिलता है, जल नहीं मिलता है, और जो श्मशान की जो मुख्य पुरानी आत्माएं रहती है तो वो उनको एक प्रकार से कष्ट पहुंचाती हैं। तो जैसे उदाहरण हम लोग भागवत में लेते हैं कि धुंधुकारी जो है वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, उसने कुकर्म ऐसे किए थे। फिर जब उसका भाई गोकर्ण वहाँ आता है उस घर में, तो वो उसको डराने की प्रयत्न करता है, तो गोकर्ण जी डरते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये किसी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। तो जल लेकर उसके ऊपर जल छिड़कते हैं, तो वो फिर बोलने लगता है, कहता है कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, तो और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो उनको प्रश्न करते हैं, बड़े आश्चर्य होता है कि भाई तुम्हारे में तो मैंने गया श्राद्ध किया, तीर्थ में भी गया, मैंने श्राद्ध किया, तो फिर मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ऐसा तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधुकारी ने कहा कि भैया मेरे कर्म इतने अधिक प्रबल है कि ये सामान्य श्राद्धों से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो फिर कैसे होगी? तो गोकर्ण जी स्वयं भगवान सूर्य के उपासक थे, उन्होंने भगवान सूर्य का आह्वान किया, उनसे पूछा। तो एक आकाशवाणी वहाँ होती है कि श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्तावाचनम करो, तो श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी और सप्तावाचन करो। तो ऐसे ग्रंथों के वाचन से भी, जो कि भगवान से संबंधित है, कुछ ऐसे कर्मकांड होते हैं। कर्मकांड एक विज्ञान है, कर्मकांड एक प्रक्रिया है, परंतु जैसे कह सकते हैं कि अगर हमें राष्ट्रपति से मिलना है तो एक प्रक्रिया को पालन करते हैं हम लोग, नहीं भाई हम उनको एक आवेदन करेंगे, कारण बताएंगे, प्रोसेस में चलेंगे, वही कर्मकांड का भाग हुआ, क्रिया का भाग हुआ। परंतु यदि सीधा यदि कोई किसी राष्ट्रपति उस लड़के का पिता हुआ या कोई ऐसे संबंध रहे, तो वो सीधा उनसे मिल लेते हैं, वहाँ प्रोसेस की और प्रक्रिया का विशेष महत्व नहीं होता है। ऐसी परमात्मा की बात, भगवान की बात जब आती है, तब उस आत्मा की सद्गति, फिर कहते हैं कि भगवान का नाम लेने मात्र से ही दोष पाप नष्ट हो जाते हैं, अनंत पापों का विक्षय हो जाता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करके धुंधुकारी की मुक्ति हुई। तो नारायण बलि भी इसी प्रकार का एक विधान है। बहुत से लोगों को नारायण बलि का मतलब ये होता है कि नारायण को बलि देना है कि नारायण की बलि देना है, तो समझ में नहीं आता। बलि शब्द आने के बाद बहुत से लोग कहते
हिंदुओं में बलि पूजा होती है, बलि दी जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है, मनुष्य की बलि नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में काक बलि है, तो काक बलि का मतलब कौवे की बलि नहीं है, कौवे को बलि देना है, उनको अन्न आदि समर्पित करना है। ऐसे ही अगर किसी मनुष्य को मनुष्य बलि का विधान आया है तो वहाँ है कि मनुष्य को भोजन कराना है, ये उसका अर्थ होता है। लोग अर्थ नहीं समझते, वो सोचते कि बलि माने उसको मार के चढ़ा दो। पशुओं का भी है, माना कि कुछ ऐसी साधनाएं होती है जिसमें बलि का विधान होता है, तो तंत्र साधना में वो एक अलग विषय है। लेकिन यदि पुराणोक्त पद्धति के अनुसार ये होता है कि चींटी से लेकर देवता तक को तृप्त करना ये गृहस्थ का कर्तव्य होता है, और उसके निमित्त जो भी वो अन्न और जल देता है उसको बलि करना कहते हैं। तो उसमें जब नारायण बलि का अर्थ ये हुआ कि उस आत्मा की सद्गति के लिए नारायण बलि और त्रिपिंड श्राद्ध में क्या विशेष अंतर हुआ कि नारायण बलि में यदि आपको आपका गोत्र पता हो, आपका नाम पता हो, और आपके परिवार में कोई आत्मा, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, दुर्घटना से प्राप्त हुआ हो, विष खाकर प्राप्त हुआ हो, अचानक उसकी मृत्यु हो गई हो, किसी प्रेतत्व या तांत्रिक प्रयोग के द्वारा उसकी मृत्यु हुई हो, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो, बार बार आपको वो सपने में आकर या किसी भी रूप में अनुभव करा रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति समझ लेना चाहिए कि घर में अगर कोई व्यक्ति आकर बार बार आपको सपना दे रहा है, दुर्गति में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दुखी है, कष्ट में है। तो ऐसे आत्मा की मुक्ति के लिए जो प्रयोग किया जाता है और भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, इस व्यक्ति का फलाना व्यक्ति, उसका गोत्र का फलाना व्यक्ति जो मृतक है, उसकी मुक्ति के लिए हम भगवान नारायण का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उनको उनके निमित्त उनको तर्पण और श्राद्ध आदि जो क्रियाएं पूर्ण करते हैं, तो उस क्रिया को नारायण बलि कहते हैं। अर्थात नारायण बलि क्रिया करने के लिए उस मृतक आत्मा के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध में अनेक जो हमारे पितृ होते हैं, अनेक प्रकार के जो पितृ हैं, अब हमें ज्ञात नहीं है उनके विषय में, तो अज्ञात पितरों की मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध होता है और ज्ञात मृतक व्यक्ति के उद्धार के लिए नारायण बलि होती है। अच्छा, श्राद्ध और तर्पण आदि करना, नारायण बलि आदि प्रयोग क्यों किए जाए, तो उसका कारण ये है कि आपके पितृ यदि प्रेतत्व को प्राप्त है, वो पितृ लोक में नहीं गए, अर्थात वो प्रेतत्व को प्राप्त हो गए। अर्थात क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति की शरीर वहाँ पे स्मशान भूमि में जाता है, शरीर वहाँ पर क्रिया होती, तो जैसे ही उस स्मशान की उस क्षेत्र में आत्मा प्रवेश करती हैं, तो वहाँ का जो स्मशान का अधिपति होता है वो अपने वश में कर लेता है उस व्यक्ति को, उसके आत्मा को, और अनेक प्रकार की आत्मा उसको घेर लेती है। यदि पुण्य कर्म नहीं रहे, तब कर्म नहीं रहे, और उसके पीछे कोई अगर सदगति नहीं, भगवान की भक्ति उसने नहीं की है, उसके जीवन में कोई गुरु नहीं, समर्थ गुरु नहीं, गुरु में भी समर्थ गुरु जो कि सिद्ध महापुरुष हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति उसी स्मशान की भूमि में एक प्रकार से बंध जाता है और वो विभिन्न प्रकार के कष्ट पाता है। तो वहाँ से मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण की क्रिया की जाती है, अंतिम संस्कार की जाती है। तो वो प्रेतत्व आत्मा जो होती है 13 दिन तक प्रेतत्व के रूप में रहती है, प्रेत के रूप में रहती है। इसलिए जब भी पूजन आदि होता है तो उसमें उनको प्रेतत्व की संज्ञा दी जाती है। फिर उसके बाद जब कर्मकांड पूर्ण होते हैं तो वहाँ से मुक्त होकर वो प्रेत से भी पितृ योनि को प्राप्त होती है। अगर कोई अच्छी आत्मा है तो देव योनि में भी चली जाती है, अपना जो भी ऊपर के जितने भी लोग हैं फिर उसमें वो प्रवेश करती है। तो ऐसी आत्माओं को जो कि प्रेत योनि में फंसी हुई है, प्रेत योनि प्रेतत्व को प्राप्त हो गई है, उस प्रेतत्व की योनि से उनको निवृत्ति दिलाने के लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि किए जाते हैं। पार्वण श्राद्ध आदि जो होते हैं ये वार्षिक श्राद्ध होते हैं, जिसमें यदि कोई आपके कोई पितृ है तो भाई उनको भोजन कराना आवश्यक होता है। जैसे अगर यदि किसी को भोजन न मिले, आप अपने माता पिता को भोजन न कराओ तो कैसे वो क्रोध में आएंगे, व्यक्ति को भोजन न मिले तो क्रोध में आते हैं। तो ऐसे ही जो अगर हम 3 साल तक, 4 साल तक या अनेक वर्षों तक यदि अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध आदि तर्पण न करें तो फिर वो जो पितृ है वो अपने लोक से गिर जाते हैं और नीचे आकर फिर पुनः प्रेतत्व को प्राप्त हो जाते हैं।
फिर वो प्रेत पितृ ही प्रेत बनकर उस परिवार को कष्ट पहुंचाते हैं कि ये हमारे लिए न श्राद्ध करता है, न तर्पण करता है, न सत्कर्म करता है, न शुभ कर्म करता है। तो इसलिए ये श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं और कर्मकांड करना बहुत आवश्यक होता है और ये मुक्ति का विधान होता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध, अन्य श्राद्धों के विषय में जानकारी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, नारायण बलि अर्थात भगवान नारायण के लिए विशेष पूजन उस आत्मा की मुक्ति के लिए, उसको नारायण बलि। त्रिपिंडी का मतलब ये हुआ कि 3 प्रकार के देवताओं का आह्वान, पूजन, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन, ताकि वे हमारे पितरों को जो भी दोष प्रेत योनि में है या किसी दुर्गति को प्राप्त है, तो वहाँ पर त्रिपिंडी का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 पिंड बनते, इसलिए त्रिपिंडी कहते हैं। नारायण बलि में भगवान नारायण की पूजा होती है, इसलिए नारायण बलि कहते हैं। वह ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 पिंड बनाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के, जैसे अगर तमोगुणी आत्मा है तो भगवान शंकर उसका उद्धार करे, रजोगुणी है तो फिर भगवान ब्रह्मा जी उसका उद्धार करे, और सतोगुणी है तो भगवान विष्णु उनका उद्धार करे। इस तरह से 3 पिंड बने जाते हैं, उसको त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की आत्माएं होती है, सतोगुणी आत्माएं होती है, रजोगुणी आत्मा होती है, तमोगुणी आत्माएं होती है जो प्रेतत्व को प्राप्त होती है। तो उन आत्माओं की सदगति के लिए, उस प्रेतत्व की जो योनि है उससे मुक्ति के लिए ये श्राद्ध के विधान होते हैं। और जो हम श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं या वार्षिक श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों के निमित्त करते, कहीं दान करते, पुण्य करते, भोजन कराते हैं, तो ये सामान्य अन्य श्राद्धों में आता है। तो अब ये भी प्रश्न उठता है कि कौन श्राद्ध कर सकता है, हमारे तो पिता जीवित हम कर सकते हैं कि? बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि आपका पिता है और वो अपने श्राद्ध आदि तर्पण नहीं करता है तो वो कोई भी कर सकता है। किसी भी आत्मा की मुक्ति के लिए आप कोई भी व्यक्ति, अगर उसका नाम संकल्प देह गोत्र का उल्लेख करके भी उसके सद्गति के लिए वो संकल्प लेकर, जैसे मान लो कि हमारा कोई किसी से संबंध नहीं है लेकिन हम उसके लिए निमित्त भी संकल्प करके दान पुण्य करेंगे तो सद्गति होती है। और ऐसे प्रयोग मैंने कई करके देखे हैं। जैसे स्वप्न में कोई आत्मा आ गया कि भाई मेरी मुक्ति के लिए कहीं पर कन्याओं को भोजन करा दो, मैं भटक रहा हूँ, इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उनके निमित्त अगर के हम कर देते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, फिर आशीर्वाद देके चले जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, अगर वैसे नियम तो यही है कि घर के मुख्य व्यक्ति को करना चाहिए, पिता को करना चाहिए। पिता नहीं करता है तो बड़े पुत्र को करना चाहिए, बड़ा पुत्र नहीं करता तो उस घर के परिवार का कोई भी कर सकता है। वो भी न करता है तो जामाता है, भतीजे है, कोई भी कर सकता है जो उस श्रद्धा के प्रति अगर अतृप्त है, भूखा है, उसके भोजन कराना, श्रद्धापूर्वक उसको भोजन कराना, सम्मान से तो उसको भोजन देना, उसको श्राद्ध कहते हैं। तो ये भी एक बात है। और कब करना चाहिए, तो ऐसा नहीं, करने के लिए तो भाई आप कभी भी अमावस्या को कर सकते हैं, कभी भी जो समय हो। श्राद्ध पक्ष का पूरा समय होता है, प्रतिदिन भी तर्पण का विधान है। थोड़ा बहुत प्रक्रिया है और तर्पण आदि कठिन चीज़ें नहीं है। अगर यदि प्रतिदिन भी हम करना चाहे तो 5 या 10 मिनट का कर्मकांड है, तो उसका भी छोटा सा एक प्रक्रिया बनाकर मैं कभी आप लोगों का समक्ष रखूँगा। जो शास्त्रों में तो किताबों में और बहुत से कर्मकांड की पुस्तकों में बहुत इतना विस्तार से लिखा हुआ है कि सामान्य व्यक्ति उसको पढ़ भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता है। तो बहुत सरल भाषा में बनाकर मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। और इस प्रकार से हमें ये श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएँ हमें सीखनी चाहिए और ये अनुभव करना चाहिए। तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न था कि नारायण बलि क्या होती है। नाग बलि क्या होता है, जैसे हम किसी नाग आदि जीवों की हत्या करते हैं तो फिर उस नाग देवता के पूजन करके, ताकि उससे काल सर्पदोष लगता है, संतान नहीं होती, तो नाग बलि का विधान होता है। तो नाग देवता का पूजन करने को नाग बलि कहते हैं, नारायण देवता की पूजा करने को नारायण बलि कहते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है। लोगों को समझ भी नहीं आता नारायण बलि होता क्या है। लोगों को लगता है पता नहीं कहाँ किसकी बलि देनी है। तो ये सारे सामान्य चीज़ें हैं और हमें ये समझना चाहिए। जो लोग आजकल की आधुनिकता में पढ़कर ये लोग समझते नहीं हैं, तो वो लोगों को अब कैसे समझाया जाए। जैसे अभी हमारा एक मोबाइल है, तो ये भी अब जैसे हम लोग को, कुछ लोगों को भी लगता है कि नहीं भाई ये पूजा पाठ हम यहाँ करेंगे तो वहाँ कैसे पहुँचेगा। तो भाई जब हम लोग नंबर टिक टी करके 10 नंबर पर दबा देते हैं और बटन दबा देते हैं, तो वो सीधा, अगर 1000 मोबाइल पड़े हो तो 1000 मोबाइल में भी जिसका नंबर होगा उसी के फ़ोन में घंटी क्यों बजती है। अच्छा, वो रेंज जाते समय हमें दिखाई भी नहीं देती है, तो कैसे पहुंच जाती है। तो ऐसे ही अगर हजारों प्रेतात्माएं क्यों न हो, परंतु जिसके निमित्त वो अन्न और जल छोड़ा है वो उसी को ही प्राप्त होगा। ये है मंत्र विज्ञान ऋषि मुनियों का।
तो जब तुम्हारा जब मनुष्य का बनाया हुआ सिस्टम जब इतना सटीक काम करता है कि उसी के मोबाइल में घंटी बजती, माना कि कभी कभी रॉन्ग नंबर भी हो जाते, तो वो हमारे विधि विधान में गड़बड़ी होने के कारण होता है। इसलिए कर्मकांड करते समय बड़ी सावधानी रखना चाहिए, और विशेषकर जो संकल्प होता है जिस आत्मा के लिए, वो संकल्प बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो बाकी कर्मकांड में कोई दोष हो गए तो उसको तो पूरा कर देंगे, लेकिन संकल्प यदि गड़बड़ हो गया तो रॉन्ग नंबर जाना है, फिर वो तो गड़बड़ यहाँ से भटक जाता है, फिर वो ब्रह्म राक्षस आदि प्रेत आदि को वन नजर प्राप्त होता है। तो इसलिए आपकी भावनाएं, उस व्यक्ति का ध्यान, ये ज़रूरी है। दूसरी बात, बहुत से लोग अपने पितरों की फ़ोटो घर में रखते हैं। फ़ोटो नहीं रखना चाहिए, ताकि वो पितर बार बार घर में आए जाए, ये अच्छा नहीं होता है। आए और अपने अपने लोक में चले जाए। तो जो पितृलोक में आत्माएं विद्यमान रहती है, फिर वो घर में गोकुल परिवार में पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। प्रेतत्व को प्राप्त आत्मा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होती है, उसको प्रेत को पितृयोनि में जाना पड़ता है, फिर पितृयोनि से ही वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। इसलिए प्रेतत्व से आत्माओं को मुक्त करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, बहुत शुभ कर्म है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है अरे मर किसने देखा है, आत्मा है कि नहीं, प्रेत भूत होता है कि प्रेत होता है कि नहीं होता है। अरे भाई, जब होता है कि नहीं होता है वो तो मरने के बाद जो भी प्रश्न कर रहा है उसको स्वयं पता चल जाएगा, क्योंकि एक दिन उसको जब मरना ही है और वो भी उसको भी उसी लोक में जाना है। तो सत्य को समझने के लिए भाई जिस क्षेत्र में हम हैं, अगर दीवार के उस पार अगर हमें देखना है तो उस दीवार के उस पार हमें स्वयं जाना पड़ेगा, तो तभी हम उसको देख सकते हैं। ऐसे ही मृत्यु के उपरांत क्या होता है ये जानने के लिए या तो वो जो योगी और ऋषि मुनि महापुरुष रहे वो जान सकते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो सब ध्यान के द्वारा वो उस लोगों को प्राप्त जाकर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, या तो फिर कोई व्यक्ति मृतक हो तो फिर वो बताएं। तो अनुभव के आधार पर ये सिद्ध होता है, शास्त्र के आधार पर सिद्ध होता है कि ये सब चीज़ प्रक्रिया सत्य है। आधुनिकता के अहंकार में लोग भले ही इन कर्मकांडों को अंधविश्वास और पाखंड की श्रेणी में ले जाए, परंतु जिसके जीवन में इस प्रकार के कर्मकांड को न करने से जो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जो कष्ट भुगतने पड़ते हैं, जब उनके जीवन में इस प्रकार के कष्ट आते हैं तब उनको समझ में आता है। व्यक्ति का क्या है, दान पुण्य न करो तो आपका ये ऐसा नहीं कि आपके पास धन रखा हुआ है तो वो सदैव बना ही रहेगा। सत्कर्म और पुण्य कर्म, धार्मिक कर्मों में दान पुण्य करते रहना चाहिए। आप नहीं भी करोगे तो वो धन टिकने वाला है नहीं, वो किसी न किसी रूप में, रोगों के रूप में, अनेक किसी भी रूप में वो चला जाता है। तो इसलिए श्राद्ध और तर्पण की क्रिया गृहस्थी जीवन का एक विशेष अंग है, और इन सब क्रिया को करना चाहिए। नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि विधि विधान के साथ अच्छे विद्वान व्यक्ति के माध्यम से करना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में आजकल PDF वगैरह गूगल पे, इंटरनेट पे भी अच्छी किताबें उपलब्ध है, उन किताबों का अध्ययन करो, पढ़िए, आप लोग भी स्वयं पढ़िए। ऐसा नहीं कि सब कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। क्या होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, कौन कौन से मंत्र पढ़ जाते हैं, उसमें क्या क्या विधान होता है, ये तो कम से कम सामान्य रूप से आप लोग पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार की छोटी मोटी पुस्तकों का भी अध्ययन करने से भी इन क्रियाकलापों का महत्व समझ में आता है, और उसके विधि विधान का भी हमें ज्ञान रहता है, ताकि कभी कोई उस विधि विधान में कुछ कमी रहती है तो उनको समझा सके कि नहीं, आपने ये कमी छोड़ी है। तो किसी प्रकार की कमी न रहे, और आप श्रद्धा और भाव से जो भी आप अन्न जल अपने पितरों के निमित्त देते हैं उसी श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कहते हैं। उसी के विभिन्न प्रकार है, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि भी उसी के विभिन्न प्रकार हैं। तो ज्ञात मृतक व्यक्ति के निमित्त किए गए श्राद्ध को नारायण बलि कहते हैं, और अज्ञात जो पितर हमारे होते हैं उनके उद्धार के लिए किए कर्मों को त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। यही त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का अंतर है। नारायण नारायण नारायण।